नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे रानी कर्मावती या उनको हम कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 8 मार्च 1534 को हुई थी। भारत के बूंदी की एक राजकुमारी और अस्थायी शासक थी। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ था। वह अलग दो राणाओं राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माँ और महाराणा प्रताप की दादी थी। उन्होंने 1527 से 1533 तक अपने बेटे के वयस्क होने के दौरान सरिस्का के रूप में कार्य किया। वह अपने पति की तरह उग्र थी। उन्होंने सैनिकों के एक छोटी सी टुकड़ी के साथ चित्तौड़ की रक्षा की जब तक कि वह अनिवार्य रूप से गुजरात सेना के हाथों से नहीं गिर गई, जिसका नेतृत्व गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। उनके भागने से इनकार कर दिया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जौहर भी किया। उनके जीवनी के बारे में बात की जाए तो 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बाद मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए बाबर के विरुद्ध राजपूत राजाओं के संग युद्ध का नेतृत्व किया। प्रारंभ से बयाना के युद्ध में राणा मुगल सेना के पीछे धकेलने में सफल रहे, लेकिन खानुआ की लड़ाई व बाबर की बेहतरीन रणनीति तोपों और तोपखाने के कारण हार गए। रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य, जो एक कमज़ोर शासक था, के नाम पर शासन को संभाला। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार हमला किया, जिसके हाथों विक्रमादित्य को पहले हार मिली थी। रानी के बड़ी चिंता का विषय था कि विरोधी सरदार विक्रमादित्य के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें आसन्न लड़ाई निश्चित रूप से सिसोदिया के इतिहास में एक धब्बा होगी। रानी कर्णावती ने सरदारों और सिसोदियों के नाम सम्मान के खातिर आगे के लिए लिखा, और वह सरदारों को विक्रमादित्य के लिए नहीं तो मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए मनाने में सक्षम थी। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी जाना होगा। बाद की कुछ अपरिष्कृत किंवदंतियों में कहा गया कि रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी राखी भेजी थी, जिसमें उन्हें भाई कहकर मदद मांगी थी। इस प्रकार उनका नाम रक्षाबंधन के त्यौहार से हमेशा के लिए जुड़ गया। हालांकि यह किसी भी समकालीन लेखक द्वारा समर्थित नहीं था। सतीश चंद्र जैसे आधुनिक इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय काल्पनिक कहानी मानते हैं। कर्णावती अपने बेटों को बूंदी भेजने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने अपनी भरोसेमंद नौकरानी पन्ना दाई को उनके साथ जाने और उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। पन्ना निचुक थी, लेकिन उन्होंने रानी की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। सिसोदिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी संख्या कम थी। युद्ध हार गए। बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश किया, उनकी दूसरी बार लूटा। यह महसूस करते हुए कि उनकी हार निकट थी, कर्णावती और दरबार की अन्य कुलीन महिलाओं ने 8 मार्च 1534 ईस्वी को जौहर में आत्मदाह कर लिया, जबकि सभी पुरुष भगवा कपड़े पहनकर मौत से लड़ने के लिए निकल पड़े। इस तरह साका को अंजाम दिया। यह चित्तौड़ में किए गए 3 जौहरों में से दूसरे जौहर का अवसर था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।